नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पीआर पंकज में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। एंशियंट हिस्ट्री का अगला लेक्चर मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। जैसा कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम पढ़ रहे हैं, तो हमने बौद्ध धर्म पढ़ लिया है। आज अगला टॉपिक या अगला धर्म है जैन धर्म। दो ही प्रमुख धर्म है, दोनों के बारे में आपसे पूछा गया। बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध के बारे में, उनके जीवन, उनके शिक्षा, उनके दीक्षा के बारे में। वैसे ही जैन धर्म में महावीर स्वामी के बारे में। लेकिन महावीर स्वामी से रिलेटेड कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो तो लेने ही पड़ेंगे, तो बैकग्राउंड को देखते हुए जैसे जैन धर्म। तो चलिए देखते हैं। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप समझते रहिए। जैसे कि पहला पॉइंट है, जैन धर्म के संस्थापक कौन है। तो जैन धर्म एक्चुअली में है क्या। जैन शब्द जो है वो जिन्स नामक शब्द से लिया गया। जिन जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, और जिन का अर्थ होता है विजेता। अर्थात इसमें जितने भी 24 तीर्थकर हुए हैं, 24 तीर्थकर हुए हैं, और 24 यानी अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी हुए हैं, जिनके बारे में मुझे विधिवत पढ़ना है। और इसके जो संस्थापक हैं ऋषभदेव, इन्हीं को आदिनाथ भी बोलते हैं या आदिदेव भी बोलते हैं। तो आदिनाथ बोलेंगे आप, ठीक है। और इनका जो चिन्ह है वृषभ है, अर्थात बैल या सांड, ठीक। और इनके पिता का नाम नाभिराय था। ऋषभदेव या आदिनाथ के पिता का नाम नाभिराय था। और ऋषभदेव या आदिनाथ का एक संवाद होता है अरिष्टनेम से। तो ऋषभदेव और अरिष्टनेम नामक संवाद कहाँ पर इसके साक्ष्य मिले हैं या कहाँ से पता चलता है, तो ऋग्वेद में इसकी जानकारी मिलती है। तो ऋग्वेद से किसकी जानकारी मिलती है, अरिष्टनेम और ऋषभदेव के संवाद के बारे में जानकारी मिलती है। क्लियर। आगे अगले तीर्थकर, ये पहले तीर्थकर हैं ऋषभदेव, इन्हें संस्थापक माना जाता है। लेकिन जब अगर क्वेश्चन पूछा ऋषभदेव जैन धर्म के संस्थापक, तो ऋषभदेव या आदिनाथ। लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक करके जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपका आंसर होगा महावीर स्वामी। आगे आइए। जैन धर्म के जो तीसरे हैं, एक 19वें हैं मल्लीनाथ, ठीक है। मल्लीनेम उनका नाम है। तो इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है कि मल्लीनेम पुरुष थे या स्त्री थे, तो इसलिए वो 19वें तीर्थकर हैं मल्लीनेम, ठीक है। लेकिन हम अब पढ़ेंगे 23वें तीर्थकर, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जो हैं 23वें तीर्थकर हुए हैं। तीर्थकर क्या होते हैं, जैन धर्म में जो जैन धर्म के जितने संस्थापक हैं इनको तीर्थकर कहा गया है। लेकिन जैन धर्म के जितने भी महात्मा हैं, ठीक है, उनको निग्रंथ कहा गया है। क्लियर। आगे आइए। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह सर्प है, यहाँ पर लिखा है, ठीक है। और जैसे संस्था ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह वृषभ, सांड या बैल, ठीक है। और जो पार्श्वनाथ हैं इनके पिता हैं अश्वसेन, काशी के राजा थे। काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। क्लियर। दूसरी चीज़, इन्होंने चतुर्थी नामक यानी 4 शब्द दिए थे कि जीवन यापन कैसे करना चाहिए। तो अहिंसा यानी लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शांतिपूर्वक रहना है, सत्य, झूठ नहीं बोलना है, बोलना है तो सत्य बोलना है। कहने का तात्पर्य है कि आप सच नहीं बोल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप झूठ मत बोलें। तो उसके बाद जो भी बोलेंगे सच बोलेंगे, अर्थात सत्य बोलना है, अस्तेय और अपरिग्रह। क्लियर। ये 4 शब्द इन्होंने दिए थे। इन चारों में एक शब्द ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था महावीर स्वामी ने। तो महावीर स्वामी द्वारा जो 5 शब्द हो गए उनको बोला गया था पंचविश। क्लियर। आगे आइए। पार्श्वनाथ पुरुष पादनीयम, इनका जब इन्हें जैन धर्म का ज्ञान प्राप्त हुआ, अर्थात जब इन्हें जैन धर्म में जब भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो ज्ञान प्राप्त होने पर उसको कैवल्य बोला जाता है। ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य बोला जाता है। क्या बोलते हैं, कैवल्य। क्लियर। और इन्हें जब कैवल्य की प्राप्ति होती है, ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब इनका नाम पुरुष पादनीयम हो जाता है, पुरुष पादनीयम। और पूछा जाता है जैन धर्म में महिलाओं का प्रवेश किसने देना शुरू किया, तो पार्श्वनाथ ने महिलाओं का प्रवेश शुरू किया। अर्थात इसके पहले 22 तीर्थकरों ने जैन धर्म में महिलाओं के प्रवेश को अनुमति नहीं दी थी। वहीं पर अगले जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनके बारे में कुछ खास तरीके से मुझे पढ़ना है, वो है हमारे महावीर स्वामी। और जैन धर्म के अंतिम और 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान, यहाँ पर मैंने लिख रखा है बचपन का नाम। इनके पिता थे सिद्धार्थ, जो कि गात्रक कुल के क्षत्रिय थे, और इनकी
माता त्रिशला थी। त्रिशला जो लिच्छवी गणराज चेटक की बहन थी, ठीक है। और वहीं पर इनकी पत्नी यशोदा है, और बस यशोदा जो कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। क्लियर, इतनी बात समझ में आई आपकी। आगे, और इनकी जो पुत्री है वो अनुजा प्रियदर्शनी है, एकमात्र पुत्री होती, जिनका विवाह जमाली नामक व्यक्ति से होता है। और जमाली महावीर स्वामी के पहले शिष्य हैं। अगर पूछा जाए पहले शिष्य कौन है तो जमाली अर्थात इनके खुद के दामाद हैं। लेकिन पहली शिष्या पूछा जाए तो इनकी जो पहली शिष्या है वो चेलना है। चेलना अर्थात चेलना जो है इनकी पत्नी के भाई अर्थात चेटक की पुत्री हैं। एक प्रकार से महावीर स्वामी चेलना के फूफा हैं। क्लियर, रिलेशन यहीं पर क्रिएट कर लीजिए। अब फिर चंदना है, एक चंदना है, यानी दो इनकी प्रमुख शिष्या हैं, एक चेलना दूसरी चंदना। और चंदना जो है दधिवाहन के पुत्री, और दधिवाहन जो है चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री चन्ना थी। लेकिन लिच्छवी नरेश चेटक की बहन चेलना थी, और दधिवाहन चंपा नरेश की पुत्री चंदना थी। क्लियर, आगे इनको निर्माण जो है 527 ईसा पूर्व में होता है, अर्थात इनकी मृत्यु। और पावापुरी में होता है। पावापुरी में कहाँ पर? सस्तिपाल एक राजा थे, उनके महल में, सस्तिपाल नामक राजा के महल में इनका मृत्यु होती महावीर स्वामी की 527 ईसा पूर्व में। और इनका जन्म 599 ईसा पूर्व में होता है। और इनका जन्म वैशाली के कुंडल ग्राम में होता है। बहुत पूछा जाता है कहाँ पर? कुंडल ग्राम में। अब उसके बाद 30 वर्ष की अवस्था में अपने भाई से अनुमति लेकर ये ज्ञान की प्राप्ति है तो निकल चलते हैं। और फिर ये क्या करते हैं, ये पहुंचते हैं रिजपालिका नदी के तट पर, जो कि जरंभिक नामक ग्राम में पड़ती है। और वहाँ साल वृक्ष के नीचे, साल यानी पीपल का पेड़ होता है, साल वृक्ष के नीचे इन्हें कैवल्य की प्राप्ति होती है, अर्थात ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो महावीर स्वामी निग्रंथ यानी बंधन मुक्त कहलाए, यहीं पर कैवल्य कहलाए। क्लियर, इतनी बात समझ में आई। आगे जहाँ पर आपको बौद्ध धर्म में मैंने 3 रत्न बताए थे, बुद्धम गच्छामि, धम्मम गच्छामि, और ठीक है बुद्धम धम्मम संघम। वहीं पर त्रिरत्न यहाँ पर भी हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन यानी सही तरीके से किसी को देखो, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान रखो, सम्यक आचरण सही आचार विचार रखिए, तो आप बिल्कुल एक सन्यासी जीवन व्यतीत करने के समान हैं। और त्रिरत्न वहाँ पर बुद्धम धम्मम संगम थे, यहाँ पर त्रिरत्न है सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। क्लियर, पुनर्जन्म पर ये लोग और कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखते थे। क्लियर, पुनर्जन्म और कर्म सिद्धांत पर विश्वास करते थे। प्रथम जैन संगीति होती है जैन सभा 310 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र के अध्यक्षता में और पाटलिपुत्र नामक स्थान पर होती है। लेकिन इसके पहले एक घटना घटित हो जाती है कि मगध में एक भयंकर अकाल पड़ता है, जिसके कारण इनके 2 प्रमुख शिष्य या इनके 2 प्रमुख अनुयायी इस जैन धर्म के, स्थूलभद्र और दिगंबर, ठीक है। तो स्थूलभद्र और भद्रभाव जब महाअकाल पड़ता है तो भद्रभाव क्या करते हैं, अपने इनके जो कुछ अनुयायी होते हैं इनके साथ दक्षिण भारत चले जाते हैं। और वहाँ से जब ये वापस आते हैं तो यहाँ देखते हैं स्थूलभद्र के अनुयायी अर्थात जो मगध में लोग रह गए थे, उन्होंने वस्त्र धारण करना शुरू कर दिया, जबकि महावीर स्वामी ने वस्त्र धारण करने की अनुमति नहीं दी थी। पार्श्वनाथ ने वस्त्र धारण करने की अनुमति दी थी कि आप वस्त्र धारण कर सकते हैं, लेकिन महावीर स्वामी ने नग्न अवस्था में रहने की परमिशन दी थी, क्योंकि महावीर स्वामी का कहना था बिल्कुल माया मोह से बिल्कुल अलग रहें, माया मोह नामक किसी भी चीज़ का सेवन करना ही नहीं है। इसीलिए इनके जन्म अनुयायी थे वो दिगंबर कहलाए और श्वेतांबर, अर्थात 2 जब दिगंबर वापस आए मगध तो उन्होंने देखा कि महावीर स्वामी के जितने भी नियम थे उनको उन लोगों ने स्थूलभद्र के अनुयायियों ने ताक पर उठा के रख दिया। तो स्थूलभद्र के अनुयायी जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे उन्हें श्वेतांबर कहा गया, और भद्रभाव के अनुयायी जो नग्न रहते थे उन्हें दिगंबर कहा गया। क्लियर। और एक चीज़ जानिए, दिगंबर अब अक्सर पूछ जाता है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु दिगंबर थे, ठीक है, भद्रभाव थे, ठीक। तो भद्रभाव के उनके गुरु थे चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संलेखना विधि के द्वारा महावीर चंद्रगुप्त मौर्य का देहावसान हो जाता है।
संलेखना विधि क्या है? संलेखना विधि एक प्रकार का व्रत है जो बिना खाए पिए रहा जाता है। कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति है, संलेखना विधि का इस्तेमाल किया जाता है जैन धर्म में। अर्थात अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति पानी है तो आपको संलेखना विधि धारण करनी चाहिए, संलेखना विधि का पालन करना चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य अक्सर पूछ जाता है लेकिन कौन सा राजा है जिसने संलेखना विधि का प्रयोग किया था या इस्तेमाल किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। क्लियर? सम्राट अशोक के दादाजी अर्थात बाबा जी। और फिर उसके बाद इसीलिए जब पहली बौद्ध संगीत होती है तो इसमें जो है स्थूलबद्ध की अध्यक्षता में होती है, और जब स्थूलबद्ध अर्थात श्वेतांबरों के यहाँ बोलबाला होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर दिगंबर अनुयायी नहीं जाते हैं। अर्थात दिगंबर जैन धर्म के जो दूसरी शाखा दिगंबर है वो लोग इसमें शामिल नहीं होते, अर्थात भद्रभाव के अनुयायी इसमें शामिल नहीं होते पहली जैन सभा में। लेकिन दूसरी जैन सभा वल्लभी में 512 ईस्वी में होती है, जो कि देवर्धिगढ़ या क्षमा समर एक ही व्यक्ति हैं, दो नामों से जाने जाते हैं, देवर्धिगढ़ या क्षमा समर, जिसकी वजह से इनकी अध्यक्षता में द्वितीय बौद्ध जैन संगीति होती वल्लभी में, और पहली बौद्ध जैन संगीति पाटलिपुत्र में होती है स्थूलबद्ध की अध्यक्षता में। यहाँ 12 अंगों का संकलन किया जाता है। क्लियर? आ गया समझ में? ये रहा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैन धर्म आपके दोनों हो गए। और अगला टॉपिक लेकर आपके सामने मैं उपस्थित होऊंगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ जान लीजिए, आज हमारे यहाँ हिंदू धर्म में एक बहुत प्रमुख त्यौहार रक्षाबंधन है। तो इस वीडियो को, इस लेक्चर को देखने वाले समस्त व्यक्ति को, समस्त वीडियो देखने वाले व्यक्ति को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है? तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट के माध्यम से आपका कोई भी सवाल है आप पूछ सकते हैं, उसका जवाब दिया जाता है, आप कमेंट में जाकर देख सकते हैं। इसलिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।